ध्यान से यहाँ कहना क्या चाह रहा है, टॉपिक समझना है आपको। कहा यह गया कि इस अर्थ पे अल्टीमेट सोर्स एनर्जी का कौन है? बोलो। पहली बात ये समझो, अल्टीमेट सोर्स मतलब उसके अलावा कोई एनर्जी का सोर्स है ही नहीं। अगर वो नहीं तो समझो कि अर्थ पे दुनिया नहीं, जिंदगी नहीं, कहानी खत्म, ऑलमोस्ट खत्म। ठीक है, सुनो मेरा ध्यान से। यानी द अल्टीमेट, बोलो, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ क्या मेरे बच्चे? एनर्जी ऑन दी अर्थ। कौन बताओ? कौन है वो? कौन है वो? बचाओ, बताओ बताओ। देखिए, याद रखना मेरे बच्चे, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कोई और नहीं है। कौन है? सन है। कौन है मेरे बच्चे? सन। अब इसमें एक्सेप्शन है। इसमें क्या है? एक्सेप्शन। ए, ध्यान दो यहाँ। एक्सेप्ट क्या? बोलो। अरे एक्सेप्ट क्या? इन डीप सी या इन डीप ओशियन। इन डीप ओशियन में क्या नजर आपको आएगा? हाइड्रोथर्मल वेंट। पहले भी मैं बता चुका हूं, हाइड्रोथर्मल क्या मेरे बच्चे? वेंट। वहां पर क्या है? एनर्जी का फॉर्म, एनर्जी का सोर्स क्या है? हाइड्रोथर्मल वेंट है। जबकि अल्टीमेट सोर्स जो है वो कौन है? सन है। यहां तक कोई दिक्कत? अब बोलो कैसे है? बोलिए ना कैसे है सर। देखिए तुम दिखा रहे हैं आपको कैसे है सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ क्या? एनर्जी। ये मान लीजिए क्या है? मान लीजिए क्या है? ये सन है। अब इस सन से क्या निकलेगा? रेडिएशंस। बात समझिए, बहुत आसान, बहुत आसान। देखिए समझिए ध्यान से, बहुत आसान है। हम कह रहे हैं इससे क्या निकलेगा? रेडिएशंस। तो इस रेडिएशंस को जो फिक्स करेगा, ये जो रेडिएशन आया, ये जो रेडिएशन आया, तो हमारा अर्थ जो है, अर्थ, हमारा जो गोला है, गोला अर्थ, उस पे 50% रेडिएशन ही क्या होगा? आएगा। कितना आएगा? 50%। और वो 50% देखो आता तो टोटल है, लेकिन जो प्लांट अपने पास रखता है वो कितना रखता है? 50%। ठीक है, तो ये आया प्लांट के पास। किसके पास आया? प्लांट के पास। और हम लोग को तो प्लांट बनाने आता है ना बउआ? आता है कि नहीं आता है बताओ? ये तो आपने क्या किया, देख लिया कि ये आ रहा है रेडिएशंस। अरे सन का रेडिएशन क्या हो रहा है? आ रहा है। ठीक है, अब ये बताओ, जब ये सन का रेडिएशन आ रहा है आप मतलब अर्थ की तरफ, तो अर्थ पे क्या प्रेजेंट है बताओ? ठीक है, अर्थ पे प्रेजेंट क्या है बताओ? प्लांट। अब ये प्लांट जो है अर्थ पर जब आएगा सन का रेडिएशन, तो कितना रख लेगा बताओ? ये जो प्लांट है, सुनो ध्यान से, जो टोटल आएगा ना सन का रेडिएशन, उसका 50%, कितना? अप्रोक्स कितना मेरे बच्चे बताओ? अप्रोक्स 50% क्या कहलाएगा? अप्रोक्स 50% कहलाएगा क्या? पार। क्या कहलाएगा मेरे बच्चे बताओ? पार कहलाएगा। पार का मतलब क्या? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली क्या मेरे बच्चे? एक्टिव रेडिएशन। फोटो क्या? एक्टिव क्या? रेडिएशन। ये क्लियर है? अरे बात समझ में आ रही है? 50% क्या है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, मतलब जो एग्जैक्टली में प्लांट के लिए आया है, फोटोसिंथेसिस के लिए आया है। लेकिन सुनो ध्यान से, ये जो प्लांट है, कौन है बच्चे मेरे? प्लांट। प्लांट यूज या प्लांट रिक्वायर्ड कितना? सुनो ध्यान से, प्लांट रिक्वायर्ड ओनली क्या? 2 to 10% ऑफ पावर। यानी फोटो एक्टिव रेडिएशन का प्लांट को कितना चाहिए? अरे कितना चाहिए? 2 से 10%।
अरे फोटो एक्टिव रेडिएशन का प्लांट को कितना चाहिए? 2 से 10%, यानी टोटल का कितना हो गया? 1 से 5%। दैट मीन्स क्या, सुनो ध्यान से, दैट मीन्स प्लांट यूज या प्लांट रिक्वायर्ड जो कह लीजिए, यूज क्या, ओनली 1 to 5% ऑफ क्या, टोटल सन एनर्जी या सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी बस में आ रहा। सोलर एनर्जी का मतलब क्या, रेडिएशंस। क्या मेरे बच्चे, रेडिएशंस। और इसका जो वेवलेंथ कहां से कहां तक यूज होता है, याद कीजिए क्लास थोड़ा सा, कौन सा, थोड़ा सा क्लास 11th को रिमेंबर कीजिए कि वहां पर मैंने बताया था कि जिस रेडिएशंस का मतलब जिस वेवलेंथ का प्लांट यूज करता है वो कहां से कहां तक होता है, लगभग 350 से ऊपर का रहेगा या 290 के अप्रॉक्स में रहता है, और कहां तक जाएगा, 716, कहां तक जाएगा, 760 तक बताया हुआ है। तो ये रेडिएशंस का यूज ही करता है प्लांट, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो याद करना कितना अप्रॉक्स प्लांट के लिए आता है फोटोसिंथेसिस के लिए, 50%। उसमें से कितना यूज करता है, पार का कितना, 2 से 10। तो टोटल में से अगर देखेंगे तो कितना आएगा, 1 से 5। और इसका आधा है ना, इसका अगर 2 से 5% की बात करें और इसका अगर बात करिए 100% अपने आप में है, तो 100% का 2 से 5 निकालेंगे, 2 से 10 निकालेंगे, कितना आएगा, 1 से 5 आएगा ना। समझ में आ रहा है? यानी टोटल सन रेडिएशन जो आया है उसमें से प्लांट ने कितना यूज किया, 1 से 5%। तो बस में आया कितना यूज किया मेरे बच्चे, 1 से 5%। वो दिक्कत है। और इस अर्थ पे जो बायोटिक कंपोनेंट है वो कौन कौन है, 3 है। कौन कौन, पहला तो प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर और तीसरा डिकम्पोजर। ये 3 ही हैं जो इस पूरे एनर्जी को क्या करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, है ना। और याद रखना ये एनर्जी जो आपका फ्लो करती है ना, किसी भी इकोसिस्टम में, एनसीईआरटी ने कहा है पहले फूड चेन के बारे में, लेकिन याद रखना अकेला फूड चेन किसी इकोसिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता, वो फूड वेब के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो आज आपका क्या कर दिए, एनर्जी फ्लो स्टार्ट कर दिए, पार बता दिए, पारम पार करा दिए। अगले क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि एनर्जी कैसे एग्जैक्टली में फ्लो करता है। फ्लो का डायरेक्शन यूनी डायरेक्शनल होगा, एनसीईआरटी ने कहा है। अब इसके पास आए, इसको कौन खाएगा, हर्बीवोरस मान लेते हैं, कौन खाया, बकरी या खस्सी। उसको कौन खा गया, इंसान। इंसान को कौन खा गया, शेर। ठीक है, तो इसमें जो आया सीक्वेंस क्या है, यूनी डायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में जा रहा है। और इसमें क्या यूज होगा आपको बताएंगे आगे जाके, 10% लॉ के बारे में आपको बताएंगे आगे जाके, फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में, जो एनर्जी फ्लो का मेन क्या है, पार्टनर है ना। मेन पार्टनर उसमें कौन है, फूड वेब है। लेकिन शुरुआत में किसके बारे में जानेंगे, फूड चेन के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एनर्जेटिक रहें, बने रहें।